बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद कर ठाक होंगे। मैं हूँ मावरा किरण। मैं लाई हूँ आज आपके लिए एंगेजमेंट मेकअप। फरमाइशी मेकअप है। मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि मैम मुझे एंगेजमेंट मेकअप मतलब लुक दिखा दें, तो प्लीज़ आप ड्रेस पे मत जाइएगा, क्योंकि आप मतलब ऐसा मेकअप आप किसी भी ड्रेस के साथ करेंगे तो वो बहुत हसीन लगेगा। जस्ट फोकस ऑन मेकअप, ठीक है। नो ड्रेस एंड ज्वेलरी। बस जो मेरे पास था मैंने कर दिया। आपकी फरमाइश थी, पूरी तो करनी थी। इतने दिन हो गए आपने की थी, लेकिन ड्रेस का अरेंज नहीं हो रहा था प्रॉपर, जैसा मैं चाहती थी वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन जो भी है आपके सामने है, और कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं हुई। ये देखें जी। अच्छा जी जनाब, तो बच्चे पीछे शोर मचा रहे हैं। इनका तो काम ही है शोर मचाना, तो और कोई काम है ही नहीं इन्हें। तो ये देख सकते हैं, हेयर स्टाइलिंग भी हमारी देख सकते हैं, नफीस सी डिसेंट सी हमने की है। इसके साथ अगर आप ओपन हेयर्स कर्ल्स भी बनाना चाहते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जी आज हमने डिसेंट सी लुक दी है कि आपका ड्रेस कोई भी हो उसके साथ ये मेकअप, सॉफ्ट मेकअप बहुत हसीन। जान आपका ड्रेस मुझे नहीं पता कि किस शेड में था, आपने फरमाइश की थी तो मैंने बना दी। पिंक ही है, बेबी पिंक ही मैंने मेकअप किया है। बहुत सॉफ्ट सी लुक आएगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेकअप किया है। लेंस की वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो वो मैंने जो इनका पेज टैग कर दिया, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। 1 मंथ की डील थी, आपको पता नहीं मुझे, आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टा का पेज है उनका। ठीक है जनाब, मैंने 1500 के 3 लिए थे लेंसेज। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 04 नंबर का क्रिस्टाइन का नंबर यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप कंफर्टेबल हों जिस ब्रश से। ठीक है, एंगल ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो एंगल ब्रश इस्तेमाल कर लें। अगर इस तरह के ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ मिस रोज़ की फाउंडेशन से। आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं तरह तरह की चीज़ें इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। अच्छा, मैंने फर्स्ट पे क्या कहा था कि ड्रेस एंड ज्वेलरी वगैरह पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मिली, तो मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल तो बनाना था। इसलिए जो चीज़ है आपके सामने है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फिर भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर ड्रेस मतलब फ़्रॉक होती, मैक्सी होती, यही मेकअप बहुत उठ के आना था, क्योंकि ड्रेसिंग से ही हमारी लुक काफ़ी चेंज हो जाती है। और जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिला, तो कोई मसला नहीं, आप मेकअप पे फोकस करें और इसे देखें किस तरीके से किया। आप खुद भी ये मेकअप कर सकती हैं, किधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना पैसे बचाएं, खुद करें घर में। तो अगर आप पहले भी करती हैं तो माशाल्लाह से आप खुद भी कर लेंगी। तो आप देख सकती हैं, अगर नहीं करती तो सैलून वाली को आप ये मेकअप दिखा दीजिएगा, ताकि वो इस तरीके से ही कर दें आपको। नहीं तो आज जिसे दिखाओ वो कहते हैं हम तुम्हारे से ज़्यादा शेर हैं, हमें आता है। अपना ही दिखाएं ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ मिस रोज़ वालों का। और यहाँ पे मैंने पिंक टोन, बेबी पिंक टोन में, मुझे उन्होंने कहा था मेरा ड्रेस है बेबी पिंक ड्रेस है, ठीक है। और वही मैंने फ्लफ़ी सा ब्रश पे लेके इन्हें मतलब आउटर कॉर्नर पे रह के लगाया, और फिर हल्का सा आगे लेके गई। यहाँ पे इनके ड्रेस में जो गोल्डन हल्का सा शेड था, अगर आपके ड्रेस में सिल्वर है, या अगर आपके ड्रेस में और भी कोई शेड्स हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरीके से मिक्स एंड मैच कर लें और शेडिंग लगा सकते हैं। लेकिन जो मेरे ड्रेस में था मैंने वही लगा दिया, और बहुत हसीन मेकअप लगेगा। यहाँ पे सीलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सीलर मैंने यूज़ किया है ऑर्गेनिक का, और ये जो काशी से इंस्पायर डस्ट है, बहुत हसीन शेड है। अभी कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन असल में ये बहुत हसीन लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आपको शेडो हैक्स भी बताऊंगी, लेकिन बस वही बात है ना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको मतलब 3D आई शेडो कैसे बनाते हैं, शेडो हैक्स मतलब और भी बहुत सारे हैक्स के इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे। उसके बाद मैंने दोबारा डॉट्स डॉट से इन्हें वो लगाए थे। ये ग्लिटर गोल्डन कलर का ग्लिटर था, वो हल्का सा मैंने ये बिल्कुल बारीक भी नहीं है, डस्ट नहीं है, और बिल्कुल मोटे भी नहीं है, चंकी भी नहीं है, ये मीडियम साइज़ के हैं, ठीक है। स्मॉल मीडियम कह लें, छोटे छोटे हैं ये, जो आम डब्बी में मिल जाते हैं 20-30 रुपए की डब्बी में, वो वाली थी मैंने दिखाई थी, लेकिन वो स्किप हो गया पार्ट। अच्छा, यहाँ से मैं ग्लैमरस फेस का मस्कारा यूज़ कर सॉरी ग्लैमरस फेस का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और लाइनर लगाने का ब्रश 0 साइज़ का है, और सिंपल मैंने लगाया, ठीक है। सिंपल ब्रश से मैं लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये जो
लैशेज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। ग्लैमरस फेस का मैंने मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, क्रिस्टाइन की गम है और मिस रोज़ की लैशेज़ है 052 नंबर की। अब हम मस्कारा अप्लाई करें। मस्कारा अप्लाई करने के बाद ये इतना सिंपल है, देख सकते हैं आप, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि रियल में ये इतनी प्यारी लग रही थी। और आज मैं आपको इजी बेस के ऊपर मैक का बेस किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी बताऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आपको पता है, आपकी आप ही को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बगैर तो मैं वैसे भी कुछ नहीं हूँ। तो जनाब, अच्छा, आप इनर कॉर्नर बनाना चाहती हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज़ आज मैं इनर कॉर्नर नहीं बना रही, तो आपकी मर्ज़ी है, आप बनाना चाहती हैं तो बना लें, ठीक है। और मोर वीडियोस, मोर ट्यूटोरियल के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सीखने के लिए बहुत सारा मेकअप टिप्स एंड ट्रिक। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो वैसे भी करना मत भूलिएगा और कर भी दीजिएगा और दूसरे के साथ भी उन्हें भी कहिएगा कि कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मिस रोज़ का मैं लगा रही हूँ, ये क्या होता है यार, ये लिक्विड हाइलाइटर होता है। मिस रोज़ वालों का देखे कितना अच्छा और स्मूथ टेक्सचर है और आराम सुकून से अप्लाई हो रहा था, ठीक है। हमने जो इसकी हार्श लाइन है वो ख़त्म करनी है, ये ना बस आपने ऐसे लगा दिया जी, वो लाइनें नज़र आ रही हैं, वो बहुत बुरी लगती हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करना है आपने। कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ और आप नहीं कर सकते। जनाब, आप मुझसे भी अच्छा करेंगे, ठीक है। ये देखें, जो इसके एजेस है ना, वो जहाँ ख़त्म होती है लाइन वहाँ हमने ब्लेंड कर देना है। ये नो बस आपने खड़ा खड़ा रख देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं इजी बेस यूज़ कर रही हूँ, इजी बेस यूज़ कर रही हूँ शेफर वालों की। ये देखें, शेफर वालों का आइवरी शेड है। कौन सा शेड है? आइवरी। अच्छा, जो डस्ट आउट हुआ, फॉल आउट हुआ, वो हम मतलब डस्ट आउट कर देंगे। सॉरी, डस्ट आउट पहले कह दिया पता नहीं, कोई दिमाग बहुत ही तेज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं शेफर का बेस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं इजी बेस है, ठीक है इसका। और मैं, आप यकीन माने, मैं ना जब सामान क्लोज़ करी थी तो खैर मुझे रात हो गई थी तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। जब सुबह क्लोज़ करने लगी मैंने ऐसे फेस पे अप्लाई कर लिया और यकीन माने मैंने सारा काम कर लिया। लाइट गई रही, वॉइस कर रही, अभी भी मेरे फेस पे लगा हुआ है टच से मस नहीं हुआ। हालांकि मैंने किसी पाउडर से सेट नहीं किया, कुछ नहीं लगाया इसके ऊपर, एम ही बस मैंने कहा चले मैं अपने फेस पे भी, क्योंकि मैं अपने फेस पे मेकअप बहुत कम करती हूँ, मैंने बस ऐसे ही लगा लिया और इतना अच्छा लग रहा था, शाइनिंग आ रही थी। मैं कहा चलें जी, ऐसे ही ठीक है। तो फेस पाउडर भी मतलब बहुत कम लगता है इसके ऊपर, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसे अप्लाई करना बहुत ही ईजी, स्मूथ टेक्सचर है इसका। और जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से अप्लाई करना है तो बेस्ट वे है। अगर आप स्पंज से अप्लाई करना चाहते हैं तो आधा स्पंज खा जाएगा, आधा आपका प्रोडक्ट लगेगा तो बस फिर फिंगर से अप्लाई करें, ज़रूरी ज़ाया करना है आप लोगों ने। बाद में आप स्पंज से टाइपिंग कर लेंगे, लेकिन पहले आप अप्लाई करें या ब्रश से या तो हैंड से, ठीक है। ब्रश से ज़रा इजी हो जाता है, लेकिन फेस पे मैं मोस्टली प्रेफर करूँगी आप लोगों को, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका जो है ना, वो फेस पे फिंगर टिप के साथ लगाना है। जब हम फिंगर टिप्स के साथ लगाते हैं ना, इसमें होती है हीट, तो अच्छे से हमारा ना ब्लेंडिंग हो जाती है और पोज में ऐसे बैठ जाती है बेस, जैसे मतलब ना पूछें पूछें ना फिर पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, मतलब अच्छे से सेट हो जाती है, ठीक है मीन। अच्छा जी, इसे अप्लाई मैंने गर्दन पे कर लिया, फेस पे कर लिया, इसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक है। मेरा स्पंज वेट है, मतलब कि मुझे उन्होंने जो मेरी स्टूडेंट है बहुत आलसी हैं उन्होंने मुझे उसी टाइम मुझे वॉश करके देती हैं। पता नहीं क्या इन लोगों को, भाई पहले तुम सारे काम रेडी करके रखो, नहीं इन्होंने करना ही नहीं है। तो जनाब बस फिर उसी टाइम कर देते। मैंने पानी बिल्कुल निचोड़ा हुआ था इसका, ठीक है, बिल्कुल पानी निचोड़ा हुआ था, इसमें एक कतरा भी, कतरा क्या मतलब फील हो रहा था जस्ट कि मुझे कि भाई है इसमें, ठीक है। मैंने टाइपिंग किया, टाइपिंग करने के बाद हमने या आपने या मैंने कुछ कह लें, मतलब अच्छे से ये जो आइज़ के नीचे था ना, ये अक्सर लोगों के मतलब ये हो जाता है। जब तक हम इसे सेट नहीं करेंगे तब तक तो ये होता रहेगा, जब हमारी फाइनल लुक होगी तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लूज़ पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर या कुछ, अच्छा जी मुझे ये याद आ गया, ट्रांसलूशन पाउडर और क्या कह रहे थे यार, लूज़ पाउडर और जी फेस पाउडर में मतलब कौन सा बेस्ट रहता है और कौन सा अच्छा है, तो इस पे मैं इंशाल्लाह वेरी सून वीडियो लाऊंगी जैसे मुझे टाइम मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पे F1, ठीक है, F1 मैक वालों का F1, ये फेयर शेड में है, ठीक है। जो मैंने नीचे लगाया वो भी आइवरी है। अगर डार्क स्किन आपके साथ आपके पास आ रही है तो अपने नीचे कंसीलिंग लाजमी करनी है।
ओके। उसके बाद आपने ये लगना। अच्छा, ये इनकी स्किन का जो कलर है वो वैसे 45 है, ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऊपर आइवरी शेड लगाया और ये ऑक्सीडाइज होती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, होती है। और मतलब फ्रेश फ्रेश चेहरा लगता है। आपको पता है शादियों पे तो फिर जाएं अगर डल बेस लगा के जाएं, क्या केड़े पार्लर तो तैयार हो के आई हैं ऐसे कहते हैं ना, तो फिर इसीलिए थोड़ा बहुत तो चमचमाता होना ही चाहिए बंदा। तो अगर बेस अगर सही नहीं लगी हो तो फिर बस लोग ही नहीं छोड़ते। और फिर लोग कहते हैं कि हमारे और फिर लोग कहते हैं कि डार्क बेस लगा दी है और बस कहीं नहीं छोड़ते। अगर थोड़ा सा वाइट टोन, मतलब इतना ओवर चूना नहीं लगाना चाहिए। फिर चूना याद आ गया मुझे चूना यार ये बेस है चूना है, क्या लोग कहते हैं वैसे मुझे बड़ी हंसी आती है वैसे ना, उस कमेंट पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि यार आप ही लोग हैं जब सैलून से तैयार होके अगर डार्क शेड लगा दें तो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाए तो आप ही लोग कहेंगे कि जनाब ये कहाँ से तैयार होके आए हैं, इतनी डल बेस, पैसे भरने का फ़ायदा जब फ्रेश लुक ही ना आए। ये अभी मतलब बेस लगा रही हूँ तो ऐसे लाइट लग रहा है, लेकिन जनाब ये लाइट नहीं है, ये लाइटिंग में मतलब ऐसे लग रहा है ज़्यादा फेयर। जब लाइटिंग मतलब नहीं होती, नेचुरल जो असल ज़िंदगी की कहानी है वो यही है, कहानी घर घर की यही कहानी है कि ये रियल में इतना फेयर नहीं लगता, ये लाइटिंग में ज़्यादा फेयर लग रहा है, ठीक है ज़रूर फेयर शेड, लेकिन ये फेयर शेड ऑक्सीडाइज थोड़ा सा हो जाएगा, स्किन में बैठ जाएगा। जब तक हम हेयर स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो अच्छी लुक देने लग जाएगा बेस हमारा, ये है कि फ्रेश फ्रेश लुक देगा, ठीक है। तो जनाब अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है। और स्पंज मेरा वेट नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे मुझसे पता क्या गलती हुई है, मुझसे भी गलती हो जाती, मैं भी इंसान हूँ। मैंने ना यहाँ पे ज़्यादा गीला ले लिया स्पंज और मेरी बेस रिप्लेस होने लग गई थी। शायद आपसे भी यही मसला हो, क्योंकि आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है और जल्दी जल्दी में ज़्यादा पानी ले लिया और बेस रिप्लेस हो रही थी, तो मैंने ड्राई स्पंज फ़ौरन ले लिया और उसी से हैंडल किया, ठीक है। आप भी इसी तरीके से किया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये मिस रोज़ वालों का कॉम्पैक्ट है, जो मेरा पहला कॉम्पैक्ट था, बेचारा उसकी खस्ता हालत हो चुकी है बेचारे की, थोड़ा सा ही रह गया, वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं वो पर्पल और वो पत्ते से बने होते हैं उसके ऊपर, वो मैंने लाजमी लेना है, वो बहुत अच्छा फेस पाउडर है, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं मिल रहा था तो मैंने यही ले लिया था तब। ये भी अच्छा है, मैं इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आपके सामने यूज़ कर रही हूँ और इससे केक की लुक बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी केक की लुक नहीं आई। नहीं तो कुछ ऐसे लूज़ पाउडर या फिर फेस पाउडर्स होते हैं जिससे केक की लुक आ जाती है, लेकिन इससे बिल्कुल भी केक की लुक नहीं आई थी, ठीक है जनाब। तो अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है, इतना भी अच्छे से अप्लाई नहीं कर देना मतलब कि इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर देना, अप्लाई तो आपने अच्छे से करना है। तो गर्दन पे भी आपने सही तरीके से करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं म्यूज़िक लगा दूँगी कि आप ही बहुत ज़्यादा बोलती हैं यार, क्या करें आपके साथ, ना बोलूँ तो फिर मेरी रोटी हज़म नहीं होती। अच्छा, आपको पता है जिस दिन वीडियो अपलोड ना हो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ कुछ मिस कर दिया है। तो आप भी मिस करते हैं मुझे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं तो आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। अच्छा जी, क्लास का वही कह रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस का भी शायद मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसे कोई सेटअप होता है मैं आपको बताऊंगी। वैसे क्या कहते हैं जी, जिन्होंने मुल्तान में क्लासेस लेनी हैं 15-20 लोग होंगे तो फिर मैं करवाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अभी तक तो 2 जानों ने किया है मुझसे रब्ता, ज़्यादा नहीं किया। जिन्होंने करना है अदर सिटी से भी आएंगे तो अरेंज है मेरी जान जगह का, आप आ सकती हैं, 1 दिन का स्टे कर सकती हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इन्हें ब्लशन लगाया। ब्लशन फाइनल टच वालों का ब्लशन है। मेरी बेटी पीछे से रो ही जा रही है, वो कहती नानू के घर जाना है। मैंने कहा मैंने वॉइस करनी है पहले तो वीडियो भी तो यार अपलोड करनी होती है। बच्चों के साथ काम करना इंतहाई मुश्किल होता है और आप लोग एक लाइक नहीं देते, अफसोस है फिर आप लोगों पे। फिर क्या करें, मनाएं बैठ के, मैं तो मनाऊंगी कि आप लोगों ने मुझे लाइक नहीं किया, हद है यार आप लोगों की। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं वाइट जो मेरा जी सालों से चल रहा आ रहा है और आगे सालों तक चलेगा और इतना अच्छा अफोर्डेबल है, काशीज़ का मुकाबला करता है। काशीज़ का हम मुकाबला नहीं करते, लेकिन उनकी तरह है ना जनाब, वो कहाँ और हम कहाँ, हमारी क्या औकात हम किसी से मुकाबला करें। अल्लाह उन्हें तरक्की दे, अल्लाह हमें भी तरक्की दे। अपना दिल साफ़ रखिए सबके लिए, ठीक है। कोई ये ना कहे कि काशी सर ऐसे, वो अच्छे हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से, हमारे फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं। अल्लाह उन्हें तरक्की दे, इतनी तरक्की दे बस
जितनी तरक्की और इतनी तरक्की दी है तो और भी तरक्की दे, और उनके सदक़े हमें भी दे, और अल्लाह सबकी रोज़ी रोटी में बरकत डाले। आप ये मत कहा करें, हाँ, जला मत करें, ठीक है। ये जेलसी इंसान को हसद में मुब्तला करती है, और हसद जो होता है ना हमें, वो बस दोज़ख में ही लेके जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ किसी से हसद मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। जब आपका दिल ही काला होगा ना तो बस फिर आप क्यों कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो यही बात है। मैं जो हूँ मैं आप लोगों के सामने, मैंने कोई चीज़ हिडन नहीं रखी हुई आप लोगों से। मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ। ना मैं कोई इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ना मैं इतनी, मतलब अल्लाह का शुक्र है मुझे हर काम आता है। बस ये है कि क्लाइंट नहीं आते हेयर्स के काम के लिए, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ये बहुत छोटा इलाका है। तो 2 कमरों वाला मकान है। एक कमरे में मैंने सैलून खोला हुआ है, छोटा सा कमरे में, मतलब मैंने सैलून खोला हुआ है छोटा सा, एक कमरे में मैं रहती हूँ, और छोटे से इलाके में ही मैं रहती हूँ। तो मुझे फ़ख्र है अपने आप पर, और आप भी इस तरीके से मतलब फ़ख्र किया करें अपने आप पर। जब आप फ़ख्र करेंगे अपने आप पर तो कमाल देखिएगा, फिर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप लोग। आप कहेंगे कि मतलब आप अपने आप को कमतर नहीं समझे किसी से, ठीक है। मेरे ये समझाने का टोटल मकसद था कि आप किसी को मतलब किसी से अपने आप को कमतर ना समझें कि वो इतना बड़ा, ये वो ऐसे ना सोचा करें, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि हमारा इस इलाके में पार्लर है या इस इलाके में वो ये करती है, और छोटे छोटे इलाकों में इतने पार्लर चल रहे हैं जनाब, तो आपका भी चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने हाइलाइटर लगाया 03 नंबर का मैक का। अब मैं लगा रही हूँ क्लासोना का 08 नंबर का शाइनर, और ये पिंक स्टोन में आप देख सकते हैं, बहुत हसीन लग रहा था, इतना हसीन कि रियल में वो चीज़ नहीं आ रही थी, मतलब रियल में आ रही थी सॉरी, और ना उसमें नहीं आ रही थी कैमरे में, जो चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। जनाब जी सिंपल या कैमरा है, क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है। इंशाल्लाह अच्छा भी ले लेंगे, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो लेंगे ना, ऐसे कहाँ से आ जाएंगे पैसे और मैं कहाँ से लूँगी। तो ये सब आप लोगों की सपोर्ट का ही नतीजा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आगे आप मेरा साथ देंगे तो फिर इंशाल्लाह और भी आ जाएंगे। अल्लाह मुझे तरक्की देगा, आपको भी तरक्की दे इंशाल्लाह। मेरा ख्वाब पूरा होगा। मेरा ख्वाब है मेरा एक बड़ा सा सैलून हो, तो इंशाल्लाह वो ख्वाब आप लोग ही मेरे साथ पूरा करवा सकते हैं। मेरी मेहनत ज़रूर है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं आगे बढ़ सकूँगी, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, ये 01 नंबर का मैंने मिस रोज़ वालों का ये क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, ये लिप ग्लॉस भूल जाती हूँ, क्या करूँ। पता है आपको, वॉइस मैं कहाँ कर रही हूँ, देख मैं कहाँ रही हूँ, बस फिर इसलिए भूल जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं मिस रोज़ वालों का मतलब मैट लिप ग्लॉस है, बहुत हसीन शेड है। इसके ऊपर मैं ग्लॉस भी लगाऊंगी, वो शायद पार्ट स्किप हो गया है, तो इसके नीचे मैं आउटलाइन लगाऊंगी। आउटलाइन आप देख लीजिएगा कि मैं ये जो आउटलाइन है ना मेहरून शेड में लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, मैं डार्क शेड में आउटलाइन लगाने का क्या मकसद होगा, ये मतलब हम डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं ना तो बहुत हसीन शेड आता है, तो इसी वजह से हम मतलब लाइट शेड लगा के ना, मतलब आप पहले भी डार्क मतलब आउटलाइन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा चलें ऐसे लगाते हैं, लेकिन फिर वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ज़रा। मेकअप का कोई असूल नहीं है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ डन, बस यही असूल है, उसका कोई और असूल नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है ना ही कुछ। ये सब आपकी मेहनत, आपके हाथों का कमाल होता है कि आपने किस तरीके से किस तरीके को बनाना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये देखेंगे हम ज्वेलरी लगा लगा के देख रहे थे कि कौन सी बनाए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस जो कुछ मिला हमने बना दिया, जैसा ड्रेस था मैंने बना दिया। अच्छा था ड्रेस, जैसा क्या अच्छा था, लेकिन उस लिहाज से नहीं था, एंगेजमेंट के लिहाज से कि बहुत हाई फाई हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जी सपोर्ट कीजिएगा लाजमी। मुझे हेयर स्टाइलिंग बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये हेयर स्टाइलिंग भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। यूनिक हेयर स्टाइल है मेरा, और इसके अंदर बीड्स लगने थे लेकिन वो थे नहीं मेरे पास, ठीक है। जो छोटे छोटे एक होते हैं ना, मतलब जो जैसे आपको ऊपर लगा नज़र आ रहा है, वो जैसे यार क्या होता है वो, मोती जैसे एक एक मोती होता है, वो इस फ्लावर के अंदर लगता, बहुत प्यारा लगता था, बहुत प्यारा लगना था। यहाँ पे आप ताज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सी हो पिंक, आहा फिर तो मज़ा आ जाना था, बहुत हसीन शेड आनी थी ठीक है। तो हमारी फ़ाइनल लुक आपको कैसी लगी है, आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है, और मेरा कुछ खून बढ़ा देना है मुझे कमेंट आया था, चले जी ये इतने की लग रही है, ये इतने, मैंने एज का पूछा था ना, मैंने कहा एज का बताएंगे तो मेरे ना खून बढ़ जाएगा, तो मुझे कमेंट आया था
कि अब आपका खून बढ़ गया। मैंने कहा इस हंसी का मकसद क्या है, तंज है या प्यार से कह रही हैं। अच्छा, ये मेरी फ़ाइनल लुक है। अच्छा छोड़िए इन बातों को, ये मेरी फ़ाइनल लुक देखें। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आया मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। किसी ने मुझसे मुल्तान में आके क्लास लेनी है, 15 लोगों का बैच जब तक नहीं होता मैं तब तक स्टार्ट नहीं करवाऊँगी। और 1 दिन का स्टे भी आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जगह दूँगी रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। फाइनल लुक का बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ड्रेसिंग सिंपल थी, ज्वेलरी भी सिंपल थी। टिक्का शिक्का ज़रा लग जाता तो और इन्हेंस हो जाता मेकअप। और हेयर स्टाइलिंग और मेकअप जस्ट आप फोकस कीजिए। ज़बरदस्त बना है, डिसेंट बना है। और जो मैं क्या कहते हैं, ओपन भी आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अब वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जो कुछ भी आप लोग अपने माइंड से करना चाहते हैं आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आज हमें आपको पता है मुझे तो खासकर बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मेरे तो बस जो चिंगड़े मिंगड़े हैं ना जो बहुत तंग करते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो बस मुझे फटाफट अपना काम फिनिश करना होता है। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपना दिल साफ़ रखिएगा।